ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ज़रूर बताऊंगी मेरी कमेंट बॉक्स पर। और आज शायद हम लेके आए हैं विधि और सौम्या की इश्क की आखिरी एपिसोड। अगर टाइम से हो गया तो ये लास्ट पार्ट होगा भाई। तो चलते हैं हम हमारी स्टोरी की तरफ। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था, जो सौम्या का जो ऑपरेशन है वो हो चुका था और उसका ऑपरेशन इतना गंदा हुआ था। गंदा मतलब कि देखो वो ऑपरेशन क्या हुआ था ना, उसके एकदम अंडरआर्म से होके, एकदम पीठ से होके एकदम से उसकी ब्रेस्ट पूरा खोल दिया गया था भाई। फिर उसका ऑपरेशन किया गया था क्योंकि उसकी जो हमने बोला था लम्स, वो ऊपर की साइड से उसकी अंडरआर्म्स की तरफ से हो गए थे। और ब्रेस्ट का जो सर्जरी होता है वो अंडरआर्म्स को फाड़ के फिर वहीं पर किया जाता है। तो उसको इतना ज़्यादा टाके पड़े थे कि वो अपने हाथों से कुछ कर ही नहीं सकती थी। अपने हाथ को हिलाना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी उंगलियों को तक हिला नहीं पाती थी। उसका इतना ज़्यादा बुरा हालत था। और हमारी जो वन्या जी है, वन्या जी तो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उनका जो प्यार है वो हमारी सौम्या जी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि अपनी मम्मी का जो स्ट्रगल है, जो तकलीफ़ है, उन्होंने पूरा देखा। पूरा 1 साल वो अपनी मम्मी को अपने सामने से देखी, 1-1.5 साल देखी। फिर उसको पता भी तो था, क्योंकि उसकी बड़ी को वो जितनी परेशान देखी उतना तो शायद उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ऐसा हो सकता है मेरी बड़ी के साथ। और देखो बच्ची है, ज़्यादा देख लिया फिर भी ऐसा नहीं है कि सारा कुछ समझ सकती है। तो चल रहा था उसका। उसकी माँ के लिए जो तड़प थी उसकी, वो तो सिर्फ वही समझ सकती थी, क्योंकि उसको जैसे भी हो वो अपनी बड़ी को हक करना, उसकी मम्मी को हक करना, वो उसका डेली रूटीन था भाई। और वैसे 1-1.5 साल वो ये अपना रूटीन जो है वो फॉलो अप कर ही नहीं पा रही थी। हाँ, विधि को वो थोड़ा बहुत पास पा लेती थी, क्योंकि घर भी तो आती थी, पूरा टाइम तो हॉस्पिटल में रहती नहीं थी। और जो ये पूरा टाइम था सौम्या पूरा हॉस्पिटल में थी। वो पूरा वो खाना पीना रहना उसका सारा कुछ हॉस्पिटल में हुआ करता था। विधि एक टाइम पर वो उसको घर आ जाना पड़ता था, क्योंकि पेशेंट के साथ रुकने नहीं दिया जाता था। और उस हॉस्पिटल में पेशेंट को पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो यही बात है। और हमारी वन्या जी वो भी कभी कभी देखने को जा सकती थी, और उसकी मम्मा को हक करना उसके लिए एकदम ऐसा हो चुका था कि वो सपने में ही कर सकती है, नहीं तो नहीं, क्योंकि विधि को पेन है। और उसके बाद जब ऑपरेशन हो चुका था उसके बाद तो एकदम से ही नहीं, विधि को तक उसको हाथ लगाने का कोई परमिशन नहीं था। जो नर्सेस थे वही उसका सारा देखभाल करते थे। लाइक वहाँ पर जो ड्रेसिंग वगैरह है वो सारा कुछ नर्सेस करते थे, क्योंकि वो उतना ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन करते थे कि बाहर के लोग उसकी घाव की एरिया में अलाउड ही नहीं है। ऐसे उनका दिन चल रहे थे। और जो विधि देख रही थी हमारी सौम्या जी की पेन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है पेन तो होता ही है। तुम्हारा पूरा आधा शरीर फाड़ दिया किसी ने, तुमको पेन नहीं होगा क्या? उसको पेन तो होता ही था। तो हमारी जो विधि है वो डॉक्टर से बात करती है। डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, अब उसको और ज़्यादा टाइम ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। और ज़्यादा बोलते थोड़े बहुत दिन, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है, ये अगर कुछ इसमें सेप्टिक हो गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो वो बोलते ठीक है। तो डॉक्टर बोल देते हैं कि आप उनको कुछ दिन बाद लेके जा सकते हो, जब ये थोड़ा सा सूखने लगे। और आप अगर हो सके तो यहाँ पर से मत जाओ, क्योंकि जो उसका कैंसर है वो ये नहीं पता चल रहा था कि ये दूसरे वाले साइड में वो शिफ्ट हुआ कि नहीं। लाइक उसका जो वायरस है वो दूसरे वाले साइड में गया कि नहीं, या तो एक ही साइड में था। ये चीज़ अभी पता नहीं चल रहा, क्योंकि उसका जो कैंसर है वो बढ़ रहा था, मैंने बताया था। तो निकाल तो दिया ना एक साइड का, तो दूसरे साइड को इन्फेक्शन किया कि नहीं, ये जानना था। तो वो बोलते कि नहीं, जब तक ये एश्योर नहीं हो जाता कि सारा कुछ ठीक है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर शिफ्ट हो चुके हैं। और जो विधि है वो यहाँ पर आके बैठी नहीं थी भाई,
उसने अपना जो एक और बिजनेस उसने खोल दिया था, वो था इवेंट मैनेजमेंट का, जिसमें उसकी बहन भी उसकी मदद कर रही थी। और जो उसने उसकी इंडिया वाली बिजनेस था वो तो प्रॉपर जो ऋचा है वो संभाल रही थी, ऋचा और लिली, क्योंकि मीशा की शादी हो चुकी थी। और मीशा की शादी हो चुकी थी ऐसे मान सकते हो कि सौम्या की वहाँ पर आने के 1 साल बाद मीशा की शादी हो चुकी थी। तो यहाँ पर मीशा का शादी का टाइम 6 महीने हो चुका है अभी। तो क्या होता ना, 6 महीने में जो हमारी लिली जी है वो अपना जॉब क्विट करना चाह रही थी। वो अपना जॉब छोड़ छाड़ के जो अपने घर पे चली जाना चाह रही थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक मिल गया था। वो अब इस शहर में ही नहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर पूरा तो मीशा और उसकी यादें हैं। जो घर में वो रहती है वहाँ पर उसकी यादें हैं, जिस रूम में जिस बेड में वो सोती है बैठती है उसमें मीशा की यादें हैं, जिस कंपनी में वो काम कर रही है वहाँ पर मीशा की यादें हैं। तो वो एकदम से बौखला गई थी, वो सुइसाइड करने की भी कोशिश करी थी। जैसे कि वो रहती थी हमारी काजल आंटी के साथ। और इन सारे जो चीज़ें हो रहे थे ना, जो हमारी ऋचा जी है वो शिफ्ट हो चुकी थी फिर से काजल आंटी और अंकल के साथ, क्योंकि वो लोग अकेले थे। तो ऋचा, अंकल आंटी, लिली वो रहते थे अंकल आंटी के साथ उस वाली फ्लैट पे। वो लोग घर को वो उसकी मेंशन में भी नहीं रहते थे वो अब। तो लिली वहाँ पर थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर रही थी कि सुइसाइड करने की, तो उससे 2 बार उसको बचाया गया था। तो उसके बाद से लिली का इतना ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, क्या हुआ, हार्ट ब्रेक तो हुआ ही है, उसका बहुत ज़्यादा दिल दुख गया। वो एकदम विधि 2.0 हो गई थी। वही स्मोकिंग, वही वो नशा करती थी, लाइक वो लिटरली ड्रिंक्स करती थी। और उसी वजह से उसने लाइक कुछ दिन तो रही उनके साथ, अंकल आंटी के साथ। उसके बाद वो अपना अलग घर ले ली। उसको कोई रोक ही नहीं पाया कि नहीं बेटा तुम नहीं जाओ, क्योंकि तुम जो हरकतें कर रहे हो ना, कि सुइसाइड करने की जो कोशिश तुम कर रही हो, हम तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहे। तो फिर विधि ने उसको वहाँ से समझाया कि देखो ऐसा नहीं है कि प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहे, वही तुम्हारे लिए प्यार है। तुम उसको देखे बिना, उसको अपने सामने उसको होते हुए बिना भी तुम उससे प्यार कर सकती हो, अगर तुम उसको रियली प्यार करते हो। और जो तुम हरकतें कर रहे हो, ये सुइसाइड वाली चीज़ें, इनसे तो मीशा को और ज़्यादा दुख पहुंचेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो भी तुमसे प्यार करती है। अब फैमिली के सामने हर कोई ऐसे स्टैंड नहीं ले पाते। उसने तो कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि उसके पापा बहुत ज़्यादा वो थे। पापा लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी बन जाते हैं। तो उसने बहुत बार उसको समझाया गया, फिर वो मान गई, ठीक है मेरे लिए मेरी मीशा ठीक रहे वही मेरे लिए बहुत अच्छा है। फिर उसने वो स्मोक करना, ड्रिंक करना शुरू कर दिया था। और इतने गंदी तरीके से काम करती थी, काम मतलब प्रेशराइज कर देती थी खुद को, कि उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पूरा बिजनेस कुछ दिन बाद ये खुद के नाम ट्रांसफ़र कर लेगी, जिस हिसाब से वो काम करती थी। तो उसकी उस वाली कंपनी का, लेकिन इंडिया वाली कंपनी का, उसका कोई टेंशन ही नहीं था। तो इधर वो खाली बैठ नहीं सकते थे, क्योंकि उसको इनकम करना है। और वहाँ पर क्या हुआ था ना, हमारे ऋचा जी को कुछ शेयर्स दे गए थे कंपनी से, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, एक तो प्रिया की बीवी है, ऊपर से वो इतना सारा काम कर रही है। कह ही सकते हो कि लिली और ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा सा बहुत शेयर दे दिया गया था, लिली को भी थोड़ा शेयर दे दिया गया था, जो कि वो इतना ज़्यादा गधी की तरह मेहनत करती थी उस वजह से, ताकि चीज़ों को और इंटरेस्ट जगाए वो उसमें। तो उस वजह से देखो वो डिवाइड हो गया ना कंपनी का, जो शेयर्स वगैरह है वो। तो उस वजह से उसने अपना खुद का एक अलग सा खोल लिया था, कि वहाँ पर प्रिया भी नहीं इन्वॉल्व थी, उसका कोई साइन ऑफ अथॉरिटी अब रही नहीं। तो वो अपना अपना कर रही थी, जितना भी उससे हो रहा था। और उसकी बहन तो थी ही। तो इन्हीं सारी चीज़ों में वन्या जी तो वहाँ पर थी। वन्या जी बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, क्योंकि उनकी मम्मी कि वो बीमार है। बड़ी को भी वो अब नहीं इतना ज़्यादा पा रही, कि बड़ी क्या ही बताए बड़ी। तो उस वजह से ठीक है, बोल सकते हैं नॉर्मली चल रहा था। तो क्या होता है, जो हमारी सौम्या जी है वो थोड़ा सा उनका जब जो
उनका क्या बोलता है चोट वो ठीक हो जाता है तो उनको घर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो वो अब क्या होता है वो कोई ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन पा रही थी, जैसे कि अपने हाथ को ऊंचा नहीं कर पा रही थी, कुछ कोई मूवमेंट ही नहीं था उसका, बोल सकते हो कि बॉडी एरिया में वो कुछ मूवमेंट नहीं करती थी क्योंकि टाँके में जो वो खिंचाव महसूस होता था। और इधर क्या हो रहा था, वो जब घर आ चुकी थी तो हमारी विधि जी प्रॉपर उनका ध्यान रख रही थी, उनका खाना पीना मेडिसिन वगैरह जो भी हो, फिर जो उनका जो स्टिचेस हैं उनमें दवाई लगाना, उनको प्रॉपर देख रेख करना, सारा कुछ। वन्या को स्कूल में दे आना, वैसे तो उसको दे के आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता था क्योंकि वहाँ पर ये रूल था कि बच्चों को आप सिखा दोगे कि अकेले चलना कैसे होता है, तो आप उनको स्कूल के एरिया तक आपको पेरेंट्स को नहीं दिखना है। तो वैसा ही होता था, जब आती थी तब जाके विधि ले आती थी, क्योंकि उस टाइम आप आ सकते हो लेके जा सकते हो, पर स्कूल में जब एंटर करेगी तब आप उसके साथ नहीं रह सकती, ये उस वहाँ का रूल था। तो वन्या को खाना खिला पिला के उसको भेज दिया जाता है सुबह सुबह। जो विधि थी वो अब प्रॉपर सौम्या का जो चीज़ है वो कर रही थी, उसने अपना स्मोकिंग ऐसे छोड़ा जैसे कि वो कभी उसकी ज़िंदगी में था ही नहीं, पर उसको तलब बहुत ज़्यादा मचती थी क्योंकि एक आदत है उसको बहुत टाइम की, तो उस चीज़ का वो तलब तो थी ही, पर बहुत ज़्यादा वो कोशिश में लगी पड़ी है ये चीज़ ना ही हो अभी, क्योंकि जिस इंटेंस वो क्या बोल सकते हैं मोहब्बत के साथ हमारी सौम्या जी ने बोला था और जो जो चीज़ें वो फेस करके आई है उसके बाद अगर वो कर लेते हैं स्मोक तो वो गधी है। तो वहाँ पर क्या होता था, जब सौम्या घर आ जाती है तो हमारी जो काजल आंटी और जो अंकल जी हैं वो भी इंडिया से यहाँ पर आ जाते हैं सिडनी में, और जो सौम्या के पापा को लाइक उसकी फैमिली को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा है सौम्या के साथ, आप लोग प्लीज़ उससे जाके मीट करो, लाइक मिल लो, सारा जो एक्सपेंस है वो हम बेयर कर लेंगे, क्योंकि वैसी बात है उन्होंने उनका घर उजाड़ दिया था। तो वो बोलते हैं कि नहीं वो हमारे लिए मर चुकी है, जो मर गए हैं उनके हम कोई वो नहीं करते, फिक्र नहीं करते, तो आप अपना देख लीजिए, हम कोई सौम्या वोम्या को नहीं जानते। जो आकाश है वो जब सुनता है ये सारी चीज़ तो उसका भी अभी डाउनफॉल चल रहा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसकी मम्मी उसका एक शादी तो करवा दी थी, पर जो बहू आई थी वो उनसे भी 2 कदम आगे की निकली। ऐसा है ना कि वो बूढ़ी हो चुकी, बूढ़ी के मतलब क्या है कि एज हो चुकी थी उनकी, पर जब वो बहू आती है वो क्या करती है अपनी मम्मी लाइक अपनी सासू माँ से सुबह का नाश्ता बनवाती है, दोपहर का खाना बनवाती है, और दोपहर का खाना जो है वो बचता था वो रात में खिलाती है। तो काम कौन करता है, वही। और जब सौम्या थी तो उनको अपनी बिस्तर से पाँव नीचे नहीं करना पड़ता था, इतना वो ऐश में थी। अब बोलते हैं ना कि जब ऐश में रहते हो तो तुमको कुछ ऐश का खाना अच्छा नहीं लगता, उनके साथ भी वैसा ही हुआ। वन्या की जैसी एक टैलेंटेड लड़की, उन्होंने लड़कियों को बहुत ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था, तो उनको ही वो चीज़ बैकफायर हो गया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई ये सुन के, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जो आकाश का जॉब था वो फॉरेन से पढ़ के गया वो बंदा, उसके काम इतने ज़्यादा ढीले पड़ गए थे, छोड़ दो उसका क्या ही बताए। तो उसने फ़ोन करके सौम्या का हाल चाल पूछ लिया था, और विधि से भी बात वगैरह हो चुकी थी। अब वन्या को वो पूछ रहा था कि वन्या से बात करना है वो, पर वन्या बोल देते कि नहीं मुझे नहीं बात करना उनसे, क्योंकि सारी चीज़ वो भी अब समझ रही है, पापा है तो क्या हुआ, कभी तो देखा नहीं आपको, तो आप कौन है। तो एक होता है ना कि जब तुम्हारी एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है तो तुम्हारे दिमाग अपने आप से ब्लो होने लगता है, वो अपने आप से ही विकास उसका हो जाता है। जगह जितना इंटेलिजेंट होगा, नॉलेजेबल होगा, तुम्हारा नॉलेज वो उतना ज़्यादा तेज़ी से गेन करेगा। ये मेरे अपना लाइफ से मैं बोल रही हूँ। तो वन्या के साथ भी वैसा ही हुआ था, तो उसका ऑरा ही चेंज हुआ था। वो बोली थी, अभी बताते हैं कि कैसे ऑरा चेंज हुआ है उनका। तो हमारी जो काजल आंटी और अंकल जाते हैं तो क्या होता है, विधि अब थोड़ा बहुत फोकस कर रही थी अपनी बिजनेस की तरफ, क्योंकि सारा कुछ अब उसकी बहन भी संभाल रही थी, वो भी देख रही थी, क्योंकि उसके बिजनेस का नॉलेज था, उसकी बहन को वो नहीं था, तो वो बता दे रही थी कि ऐसे ऐसे करो, और वो कर देती थी। अब दोनों बहनें मिलकर फोड़ रहे थे सारी चीज़ें।
इसी बीच में क्या होता है ना कि विधि सौम्या का तो ऐसा मान सकते हो कि वो हर हफ्ते ही उसका विजिट को जाना पड़ता था डॉक्टर के साथ, क्योंकि अब वो घर पे शिफ्ट हो चुकी थी। तो वैसे ही 15 दिनों के बाद वो जाती है, लाइक 2 हफ्ते बाद जाती है। तो डॉक्टर उसका फिर से जो उसका क्या बोलते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं उसका चेस्ट एरिया के तरफ। तो वहाँ पर उनको क्या लगता है कि उसकी जो लेफ्ट साइड में, हाँ लेफ्ट साइड में, उसको तो राइट साइड में प्रॉब्लम था, तो उसकी लेफ्ट साइड में फिर से उनको वो कैंसर की ही कीटाणु दिखे। उनको लगा कि ये शायद कैंसर की ही डीएनए हो सकते हैं, कि वहाँ पर भी वो अफेक्ट कर रहे हैं। पर जब ये विधि सुनती है ना, उसका तो दिल, गुर्दा, फेफड़ा वो एकदम फड़फड़ाने लगते हैं कि अब क्या होगा। कि देखो इधर साइड पे अगर हो गए ना तो वो हमारे उधर दिल होता है ना, तो वो लेके खींचातानी हो जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ फिर दिल के बहुत करीब है, वहाँ पर नॉर्मली सर्जरी होती ही नहीं है। तो जिसका इस साइड में हो जाता है, दिल के साइड में, तो उसको डॉक्टर लोग डेड ही बोल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्जरी नहीं हो सकती, तार तूर बहुत ज़्यादा है ना। तो वो बहुत ज़्यादा पल्पिटेशन में आ चुकी थी। तो जो डॉक्टर है वो बोलती कि और 1 वीक हम वेट करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हम देख रहे हैं अभी वो है कि नहीं। तो वही वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी कि ऐसा ना हो। दिन रात सिर्फ भगवान से यही बोल रही थी कि देखो भाई कुछ भी हो जाए, ये ना होना चाहिए। तो 1 हफ्ते बाद हमारी सौम्या जी को फिर से लेके जाया जाता है, तो वहाँ पर फिर से उसका एक्सरे निकाला जाता है। तो ये एकदम से क्लियर हो जाता है कि नहीं, वहाँ पर नहीं था। जो टिश्यूज़ उनको दिखे थे वो एक्चुअली क्या बोल सकते हैं कि अच्छे टिश्यूज़ थे, अभी मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। तो वो अच्छे टिश्यूज़ थे जो कि रिकवर कर रहे थे चीज़ों को। तो वो सोच के, उसको सुन के उसको थोड़ा-सा राहत मिलता है कि ठीक है भाई, अब तो ठीक है मेरी बेबी। तो क्या है ना कि घर जाते-जाते उसकी वो जो 1 हफ्ता गुज़रा, और जो ये घर से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से घर, ये जो टाइम ऑफ पीरियड होता है ना, इस टाइम में उसने एक चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा लिया था कि अब जो कुछ भी हो जाए, मुझे इससे शादी करना है। अगर अब मैं मरी तो इससे शादी करके मरूंगी, अगर ये मरी तो मुझसे शादी करके फिर मरेगी। क्योंकि देखो अब उसको ऐसा था ना कि उसको बहुत ज़्यादा खलबली मच गई थी उसकी अंदर, कि ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं पहले ही तुमको 1.5-2 साल से ऐसे खींच रही हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती, फिर से तुम्हारा ये होने वाला है तो मैं नहीं देख सकती। तो उसको एक सोच रही थी चीज़ें और ड्राइव कर रही थी। जो हमारी सौम्या जी है वो तो चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि उनका क्या ही बताया, उनका अभी भी है वो टायर्डनेस उन पे, क्योंकि मेडिसिन इतना ज़्यादा उनको दिया जाता है भाई। वो काली पड़ चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि उनके सर में बाल भी नहीं थे, छोटे-छोटे अभी आ रहे थे। और वो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा गंदा हालत था। वो हमेशा एक टोपी पहन के रखती थी। तो घर जाती है, सौम्या को अपनी बेड पे सुला देती है, जो कि इस टाइम पे ना सौम्या व्हीलचेयर में चलती थी, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा ताकत ही नहीं उसमें था। तो हमारी विधि उसको लेटा के फिर आती है अपनी मम्मा पापा के सामने, जो कि उस टाइम तक वो शाम हो चुकी थी, सारे लोग ही घर पे थे। वहाँ पर वन्या भी थी, उसकी बहन भी थी, मम्मा पापा भी थे। तो वो वन्या को बोलती है, वन्या आप रूम में जाओ मम्मा के पास, देखना कि मम्मा को कोई ज़रूरत चीज़ हो तो आप बड़ी को बुला देना, आप खुद से कुछ मत करना। तो वो भी अच्छे बच्चे की तरह चली जाती, क्योंकि मम्मा बीमार है। तो वहाँ पर जब वो 4 लोग बैठे हुए थे, वो सबके सामने बोलती कि पापा मम्मी मुझे शादी करनी है। उसके मम्मा पापा एकदम शॉक्ड कि ये क्या बात होती है, शादी करना है, मतलब वो क्या सोच रहे थे कि सौम्या की चीज़ें वो उब चुकी है, क्योंकि उसका फेस का जो एक्सप्रेशन थे वो बता रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन में। चीज़ें हो जाते हैं ना कि माइंड अलग दिशा में चलते हैं, तो उसका मम्मा पापा के हाल भी वही था। तो वो लोग, जो काजल आंटी बोल ही देती है कि तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है क्या, वो बच्ची अभी बीमार है, तुमको शादी करनी है सीरियसली।
तुम पागल हो क्या? तो फिर उसको ऐसे हालत में क्यों छोड़ रही हो जब उसके साथ रहना ही नहीं है तुमको? लाइक वो वन्या विधि को बहुत ज़्यादा सुना देती है। फिर विधि बोलती है, देखो मम्मा, पहले पूरा बात सुन लिया करो, मुझे सौम्या से ही शादी करनी है। वैसे भी देखो, एक ना एक दिन तो शादी करना ही था ना, अभी कर लेते हैं। अभी मुझे उसको अपना बनाना है। आप जानती भी हो, एक हफ्ते से मैं क्या दिमाग में मेरा चल रहा है। डॉक्टर ने जब बोला था कि उसको फिर से कैंसर की कीटाणु दिखे गए, मेरे तो जान हलक तक आके रुक गई है। अगर आज वो कंफर्म कर देते, मैं शायद हॉस्पिटल में आप मेरे लाश आप घर लाते। वो इतना ज़्यादा कर रही थी, लाइक ओवर कर रही थी। उसका जो फीलिंग्स है वो ओवर एक्सप्रेसिव हो रही थी। उसकी बहन वहाँ पर बैठ के हंस रही थी, क्योंकि उसकी मम्मा और वो उसकी बहन जो लड़ रहे थे ना, बहुत ज़्यादा वो थे। और हमारी विधि जो है वो बहुत प्रयासों के बाद अपने मम्मा पापा को राज़ी तो करवा ही लेती है कि ठीक है, शादी करवा देंगे, पर वन्या को बोलो, क्योंकि वन्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा सफ़र करेगी। अगर चीज़ों लोगों के सामने आ जाएंगे तो यहाँ पर तुम तो निकल जाओगी, सौम्या निकल जाएगी, क्योंकि तुम लोग अपना चीज़ें देख सकते हो। वन्या वो एक गुमसुम सी लड़की है, क्योंकि वो फिर से हो चुकी थी। ज़्यादा बातें वगैरह करती नहीं थी, पर ऑरा उनका था अलग सा। समझदार बोल सकते हो ना, समझदार की चीज़ें, हर चीज़ वो नोट करती थी, समझती थी, वो वाली हो चुकी थी वो बहुत कम उम्र में ही। तो काजल आंटी बोल रही थी कि वन्या से चीज़ों ये वाली बात लेके तुम डिस्कस करो, फिर अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई। वो वैसे भी मेरी बेटी है, मेरी बहू बन जाएगी, तो वो और ज़्यादा लाड प्यार मेरे से वो पाएगी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। विधि के पापा भी सेम बात बोलते हैं कि हाँ, वन्या से बात करिए, वन्या यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो वो बोलते हाँ, वन्या से तो बात मैं करूँगी ही, ये तो यहाँ पर तो बोलने की कोई बात ही नहीं है। तो क्या होता है ना, विधि वन्या से ये वाली बात बोलने में वो थोड़ा सा झिझक रही थी। वो थोड़ा सा सोच रही थी कि कैसे बता दे कि आपकी मम्मी से मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि वो बात एक छोटी बच्ची के लिए नॉर्मल तो होगी ही नहीं, उसकी दिमाग से ऊपर से ना चला जाए, ये बात है। तो क्या होता है ना, जो विधि है वो 2-3 दिनों तक घूम रही थी वन्या से बात करने के, कि देखो मुझे तो आपकी मम्मा बचपन से पसंद है, तो मैं आपकी मम्मा से शादी करने की सोच रही थी, आपका क्या मत है, आप अपना थोड़ा सा वो बताइए। तो पर वो कर नहीं पा रही थी, उसको बहुत ज़्यादा झिझक हो रही थी। कैसे बता दे भाई कि वन्या ये चीज़ कैसे समझेगी, क्या करेगी, उसको भी नहीं पता ना। वो फिर बहुत ज़्यादा वो अपना आत्मविश्वास को एक लाइक जो बिखरा पड़ जाता था वन्या के सामने जा के, वो सारी चीज़ों को समेटती है, अपने आत्मविश्वास को समेटती है और वन्या को बोलती है कि वन्या चलो बेटा, आपके साथ आज घूम के आते हैं, बहुत दिन हो गए ना आपके साथ बैठे नहीं, बात नहीं किया, घूमा नहीं कहीं, चलिए आपके साथ आज घूमते हैं बटी, और आप आज पूरा दिन घूमेंगे। तो हमारी वन्या जी वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो मिस कर रही थी भाई, वो अपनी बड़ी को, अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। मम्मी से तो बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो सो जा रही थी, बड़ी काम में बिजी थे। तो वो अपना दादा दादी से चीज़ें वगैरह शेयर कर लेती थी। तो अब खुली चोट मिल रही है सामने से कि घूम के भी आएंगे, तो ये कैसे हम छोड़ दें। तो वो मान जाती है कि जी बड़ी, हम तो रेडी हैं, आप चलिए बस। तो बड़ी भी वो एकदम सुबह सुबह सौम्या को बोल के निकल जाती है कि आज तुम अपना ध्यान थोड़ी सी रख लेना, मम्मा है, और किसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत पड़े तो अपना फ़ोन को उठा लेना और मुझे एक रिंग लगा देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी। तो वो बोलते नहीं, तुम जाओ और अपना जो भी काम है वो करके आओ। वो नहीं बोली थी कि वन्या के साथ जा रहे हैं, उसका बीच लेकिन उसके अंदर की बात सौम्या तक जा ही नहीं रही थी। तो हमारी वन्या को लेकर वो जाता है, वो उसको लेकर पार्क जाती है, फिर उसको लेकर म्यूज़ियम जाती है, उसको बहुत अच्छा घुमाती है, खिलाती है। जो उसको वो बोल रही थी वो सारा कुछ उसको अब मिल रहा था। और वन्या आज जो खुश थी कि क्या बताए, वो अपना जो बचपन, जो 1.5-2 साल वो मिस कर रही थी, वो आज ऐसा मान सकते हो कि एक दिन में पूरा मिल रहा था उसको। और
आज वन्या का तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बड़ी हो रही है, उसका जो वॉइस है वो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो रही है, पर हम आज वन्या की वही आवाज़ में आज भी सुनेंगे क्योंकि ये लास्ट पार्ट है भाई, इसके बाद वन्या नहीं आने वाली। तो ठीक है, फिर जब उनका घूम घाम के हो जाता है तो विधि क्या करते हैं, वो बोलते हैं वन्या आप चलिए हम थोड़ा सा कुछ ड्रिंक्स खरीद लें। वो बोलती है ठीक है बड़ी चलिए आप। तो वो उसको लेकर जाती है एक रेस्टोरेंट पर बोल सकते हो या फिर कैफ़े जाती है वो। तो कैफ़े जाके वो अपने लिए कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वन्या के लिए एक मिल्क शेक ऑर्डर कर देती है। तो वहाँ पर वन्या बैठकर मस्त पी रही थी, तो विधि उसको बोलती है कि वन्या आप अपनी पापा को मिस नहीं करते। तो ये बात सुनकर जो वन्या है वो उसकी तरफ देखती है, बोलती कि बड़ी मैं अपने पापा को नहीं मिस करती, पापा को मैं क्यों मिस करूँगी, आप तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो ना। तो फिर विधि ये सुनकर बहुत ज़्यादा वो खुश हो जाती है, वो एक स्वीट सी स्माइल पास करती है और बोलती कि सच में मैं आपको आपके पापा की तरह प्यार करती हूँ, आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। हाँ बड़ी मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे तो पापा का याद भी नहीं आता। आपको पता है मैं जब आपसे मिली ना तब से मैं पापा को भूल गई, पापा तो वैसे भी गंदे थे ना। नहीं बच्चा ऐसे नहीं बोलते, पापा ठीक है हम उस टॉपिक पे नहीं जाते, पर आपसे मुझे कुछ पूछना था, कुछ बताना था, क्या मैं अब आपसे बात कर सकती हूँ? आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप गुस्सा नहीं करोगी, आप मेरी पूरा बात सुनोगी, उसके बाद फिर कुछ बोलोगी। ठीक है बड़ी अब बताओ तो क्या है, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, सच्ची मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप सिर्फ बता दो मुझे। तो जो हमारी विधि जी है वो बोलना शुरू करती है कि वन्या आप शादी समझती हो ना, शादी क्या होती है? तो वो वन्या बोलती है हाँ बड़ी मुझे शादी समझ आती है, वही ना जो ऋचा आंटी और प्रिया मौसी के बीच में हुई थी, हम जब गए थे वही तो है शादी, मुझे जब बताया बड़ी। तो वो बोलते हैं हाँ बेटा वही, मैं उसी की बात कर रही हूँ। आपको कैसा लगता है जब आप प्रिया आंटी को और ऋचा आंटी को एक साथ देखते हो? तो वो बहुत प्यारे है बड़ी, आपको क्या बताऊँ, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और पता है आपको प्रिया मौसी तो इतना ज़्यादा प्यारी है, क्यूट है, आपको क्या बताऊँ वो बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो वो वहाँ पर मुस्कुरा रही थी क्योंकि प्रिया उसको चॉकलेट वगैरह दिया करती थी। तो वो बोलते हैं अगर मैं आपकी मम्मा से उन्हीं की तरह शादी कर ली तो आपको कैसा लगेगा? वो वहाँ पर थोड़ी देर उसकी तरफ देखती है, फिर बोलती है बड़ी आप मम्मा से शादी करने वाले हो, सच्ची? फिर आप भी तो मेरी मम्मा बन जाओगे ना, क्योंकि मेरी मम्मा से शादी कर लोगी। और जब ये सुनती है क्योंकि वो जब ये बोल रही थी कि आप भी मेरी मम्मा बन जाओगे तो वो मुस्कुरा रही थी, उसका एक्सप्रेशन जो है वो सडनली चेंज हो चुका था और वो बहुत ही ग्लो कर रही थी। ऐसा होता है ना बच्चे जब दिल से हंसते हैं तो फेस पे आ जाता है, तो वो उसको देखकर वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गई थी। वो बोल रही थी कि आपको पता है ना आप क्या बोल रही हो? हाँ बड़ी मुझे पता है आपको मैं क्या बोल रही हूँ, आप तो फिर मेरी मम्मी बन जाओगी, फिर आप मेरी बड़ी से मेरी मम्मा बन जाओगी बड़ी। हाँ वन्या यही तो मैं आपको बोल रही हूँ ना कि आपकी मम्मा से अगर शादी कर लूँगी तो आपको कैसा लगेगा। वो अपनी जगह से उठती है, वो आती है विधि के पास, उसको हक करके वो बोलती है बड़ी कितना मज़ा आएगा, फिर मेरे दो दो मम्मी हो जाएंगे, फिर मैं आपको फिर बड़ी नहीं बुलाऊंगी ना, फिर आपको मैं मम्मा बुलाऊंगी, फिर मम्मा को भी मम्मा बुलाऊंगी, मुझे कितना मज़ा आएगा, मेरे दो दो मम्मी होंगे बड़ी ये हो। तो उसको ये सुनकर जो रिलीफ मिलता है कि भाई जिनका डर था उनका तो अप्रूवल मिल चुका है। तो वो वन्या को इतना ज़्यादा किसेस वगैरह कर रही थी कि खुशी में, तो वन्या भी वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अच्छा देखो तुम लोग पूछ रहे थे ना कि विधि को वो डैड बुलाएगी पापा बुलाएगी, नहीं भाई मम्मा ही बुलाती है उसको। तो फिर वहाँ पर वो लोग एंजॉय वगैरह करके वो घर जाते हैं, घर जाके वो अपनी मम्मा को बोलती है कि मम्मा मेरी शादी की तैयारी करो क्योंकि मेरी बेटी राज़ी हो चुकी है।
और उस पॉइंट से की बाद से लाइक कॉफ़ी हाउस से निकलने की बाद से वो विधि को बड़ी नहीं मम्मी ही बुला रही थी। और पीछे से वो जब वन्या तो बाद में आ रही थी, पीछे आ रही थी, क्योंकि उसके हाथ में वो इतने ज़्यादा बलून्स, इतना ज़्यादा वो टॉयज़ लेके रखी थी, गिरा के आ रही थी, ये कर रही थी। विधि के हाथ में भी बैग्स थे, पर विधि जल्दी जल्दी अपनी मम्मा को आके बोलना था कि मम्मा मेरे शादी की बंदोबस्त करो, मेरे तो शनाए बजवाओ मेरे। तो वन्या विधि की ये सारी बात सुनकर आंटी तो शॉक्ड की बात कर लिया कि इसने। फिर पीछे से वन्या चिल्ला चिल्ला के आ रहे थे, मम्मा मम्मा ये तो गिर रहा है, मम्मा उठाओ तो मेरी मम्मा। वो आंटी बोल रही कि अरे तुम्हारी मम्मा बीमार है, भूल गई क्या, जो चिल्ला रहे वो आ जाएगी उठ के। फिर विधि जाते हैं, बोलती वन्या मुझे दो सारी। वो तो मम्मा फिर आपने वहाँ पर क्यों छोड़ के आए मेरे ये सारे टॉयज, अब सारे लेके आते ना, अब मुझे भी गोद में लाओ। फिर आंटी शॉक्ड कि ये क्या था भाई, बर्थडे से सीधा मम्मी पे शिफ्ट हो गई है, ये क्या घुल खिला के आई है इसके साथ। तो हमारी काजल आंटी भी खुश, तो वो पूछ रही थी सिर्फ विधि से। तो फिर विधि बोलती मम्मा बाद में बताते हैं, अभी थोड़ा सा फ्रेश हो ले। तो वहाँ पर से वो चली जाती है। रात में प्रिया को फ़ोन लगाती है आंटी की, देखो अभी तुम्हारी दोस्त की शहनाई बजने वाली है, हम तो 15 दिन पहले आ चुके थे, अब तुम सोचो कि तुम कितने दिन पहले आओगी, क्योंकि वैसे ही इधर का माहौल बहुत ज़्यादा वो है, थोड़ा सा इधर उधर है, तो तुम सोच लो, अब तुम्हारे ऊपर है कितने दिन पहले आओगी। तो फिर बोलती है आंटी मैं कल ही टिकट करा रही हूँ सारे लोगों की, आप सिर्फ तैयारी करो, आके मुझे मेरी बहन मंडप पे दिखना चाहिए। तो वहाँ पर सारा कुछ खुश आंटी जो है वो प्रिपरेशन कर रही थी। सौम्या को कुछ बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो सो रही थी मतलब रेस्ट कर रही थी, मैं उसको सुला के बैठी हूँ, वो रेस्ट कर रही थी, उसको ज़्यादा परेशान नहीं करा जा रहा था। जो हमारी ऋचा को, हाँ क्योंकि ऋचा इंडिया में है, हमारी आंटी जी उनको पूरा लिस्ट पकड़ा देती है कि देखो मेरी बहू ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे चीज़ें मुझे लगेंगे जो कि यहाँ पर नहीं मिल रहे, तो तुम पूरा चीज़ लेके आओगी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, वो सौम्या के लिए लाल साड़ी वो मंगवा रही थी, वहाँ पर उनकी जो घर में उनकी जो गहने हैं वगैरह वो मंगवा रही थी। फिर बहुत सारी चीज़ें वो मंगवा रही थी। एक उनकी ख़ानदानी लाइक उनकी ही है, उनकी सासू माँ ने उनको दिया था, वो एक क्या बोलते हैं उसको, मंगलसूत्र, वो मंगवा रही थी। वो जितना उनको करना था वो करने के लिए राज़ी थी। और इधर प्रिया सारे लोग आ जाते हैं, उनके जब आ जाते हैं उनकी एक ही हफ्ते बाद लाइक उनकी शादी होने वाली थी, तो तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी उनका। जब वो विधि हमारी प्रिया को सौम्या को बताती है, सौम्या तो मुंह के ऊपर ना कर देती है कि नहीं मुझे नहीं करनी शादी। फिर वो बोलती कि क्यों नहीं करना शादी, मुझसे शादी करना है ना। वो बोलती अरे वन्या क्या बोलेगी। फिर वन्या रूम से एंट्री होती है उसकी और बोलती मम्मा मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे ये प्लीज़ समझा दो, लाइक पढ़ाई की बात कर रही थी। तो सौम्या बोलती है आओ बच्चा देखते हैं क्या है। तो वो बोलती है, वो आती तो है, आके चली जाती है विधि के पास और बोलती कि मम्मा ये देखो ना, ये चीज़ समझ नहीं आ रही। फिर सौम्या वहाँ पर शॉक्ड, क्योंकि वन्या तो बोल नहीं रही थी और जो विधि है उसको सरप्राइज़ करना था शादी के दिन। पर विधि थोड़ी कि उसकी तरह वन्या उतनी ज़्यादा स्मार्ट है, वो सारा चीज़ याद रख के घूमेगी, तो वो बोल देती है। फिर उसको समझा दिया जाता है, वो चली जाती है। जो हमारी विधि है वो उसको समझाती है अच्छे तरीके से कि देखो वन्या मन चुकी है, वन्या से मैंने बात कर ली है, अब तुम्हारा ना का हाँ का मेरे पास कोई वो नहीं है, तुम शादी करोगे, मैं तुमसे शादी करूँगी, यही बात है। तो उससे कुछ पूछा नहीं जाता। और वहाँ पर उनकी जो शादी की तैयारी है वो हो ही रही थी, उनकी जो हल्दी है वो करा जाता है। हल्दी क्या होता है ना कि उसकी स्किन में कुछ टच नहीं करा जा रहा था, कुछ भी नहीं। उसको हल्दी कैसे लगाया जा रहा था, विधि के हाथ उसके गाल पे लगा के फिर उसके हाथों में हल्दी लगाया जा रहा था कि ऐसे ही हो गया तुम्हारा हल्दी, तुम्हारा बाहर का कोई चीज़ वो नहीं लगेगा। भले ही हल्दी इतनी ज़्यादा अच्छी है चोट के लिए, फिर भी नहीं, डॉक्टर ने मना ही कर दिया था। और बहुत सारी चीज़ डॉक्टर की मान के कर रही थी।
और ऐसा हो रहा था। फिर मेहंदी हमारी विधि जी लगा लेती है कि तुमको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं लगा लेती हूँ। वो लगा लेती है मेहंदी। फिर ऐसा हो रहा था। और जो शादी के दिन, क्योंकि उतना ज़्यादा वहाँ पर सेलिब्रेट भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि चीज़ें इतना अचानक से हो रहे थे। और होता है ना कि किसी हर जगह पे हर चीज़ नहीं करा जा सकता। तो हल्दी, मेहंदी और शादी के दिन हमारी विधि जी तो ठीक है भाई, वो कुछ भी पहन लेंगी, पर सौम्या जी को तो कुछ नहीं पहनाया जा रहा था, क्योंकि उसका जो वो क्या बोलते हैं टाँके, वो तो अभी तक अच्छे नहीं हुए। उसको पूरा बैंडेज करा रखा हुआ था, उसको मेडिसिन समय समय पे लगा रखा था। तो उसको क्या पहनाया जाता है, उसका ब्लाउज़ तो उसको पहनाया नहीं जा रहा था। उसको नीचे से एक वो क्या स्कर्ट पहना दिया गया था, उसको क्या बोलते हैं, लहंगा पहना दिया गया था। और ऊपर उसकी ऐसा था कि छतरी की तरह थी वो, जो कपड़े की गले में उसका एक कॉलर सा था, और उसको माथे से पहना के फिर पीछे से एक चेन था, और नीचे पूरा कपड़ा जो है वो खुला था, ऐसे एकदम से खुला, कि उसको हाथ भी नहीं हिलाना पड़ रहा था, कुछ ही नहीं करना पड़ रहा था। और वो उसी में भी बहुत ज़्यादा जच रही थी भाई, बहुत ज़्यादा जच रही थी। हमारी विधि जी ने लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि वो पूरा ही जो ब्राइड का चीज़ है वो पूरा वो कर रही थी, और इतना ज़्यादा सुंदर लग रही थी। माथे पे जो लाल कलर का दुपट्टा उन्होंने ओढ़ा हुआ था, और अपने हाथों में भी वो बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनी हुई थी, उसमें भी मेहंदी इतना जच रहा था। उसका मेहंदी का कलर बहुत गहरा आ चुका था। गहरा रंग का मतलब यही है कि तुम्हारा दोनों का प्यार वो बहुत ज़्यादा है, और जो कि था भी। हमारी वन्या जी इतनी ज़्यादा क्यूट, उनको भी एक लाल कलर की ड्रेस पहनाया गया था। माहौल इतना ज़्यादा सुंदर था, क्या बताए, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। वहाँ पर पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। वो होता है ना कि 7 फेरा ले रहे थे। जो हमारी सौम्या जी है वो बैठ कर ले रही थी, कि एक फेरा घूमा, फिर थोड़ी देर बैठे, फिर एक फेरा बैठा, फिर थोड़ी देर बैठे, क्योंकि वो कुछ ही देर में थक जा रही थी। वही चीज़, सारे चीज़ हो रहे थे। जो हमारी विधि है वो बोलते, देखो तुम रेस्ट कर के करो, मैं तुम्हारे लिए, तुम 7 फेरा करो, मैं तुम्हारे लिए 7 जन्म तक यहाँ पर, इसी जन्म में वेट करने के लिए मैं तैयार हूँ, पर शादी करो मुझसे। और वन्या तो भाई इतना ज़्यादा खुश की वो फूल बरसाए जा रही थी, मम्मा मम्मा चिल्लाए जा रही थी। सारे लोग इतना ज़्यादा खुश हो गए थे। खुशी देख के भी, खुशी का बात सुन के भी खुश लगता है भाई। और हमारी सौम्या और विधि का शादी हो जाता है, और जो मंगलसूत्र था ना वो हमारी विधि जी ही पहन लेती है, कि देखो तुमको तो कुछ नहीं टच करवाया जाएगा। वो जो उसके कपड़े भी थे ना, उसको बहुत अच्छे से सैनिटाइज करवा के उसको पहनाए गए थे। फिर जो सिंदूर है वो भी तो ऐसा हो रहा था कि उसको हैंड ग्लव्स पहनाए गए थे। फिर जो सिंदूर है वो उसको पहनाए गए थे। इतना ज़्यादा वो शक्ति बरत रही थी। और वहाँ पर एक डॉक्टर ऑलरेडी मौजूद था, कि इन सारी चीज़ों में कहीं उसको कुछ हो गया तो क्या करेंगे, इमरजेंसी। तो वहाँ पर हो रहा था। जो हमारी बहू थी सौम्या जी, उनका हाथों का छाप देना था घर के अंदर जाते वक्त, पर वो छाप भी हमारी विधि जी लगा देती, कि तुम हो ना मेरे लक्ष्मी, तो मैं फ़र्क क्या है, मैं लगा देती हूँ। वहाँ पर सारे लोग, प्रिया इतना ज़्यादा उसकी मजाक उड़ा रही थी। वो मजाक करना बनता है, उसका हक बनता है। तो बोलते, देख मजाक मत कर, यहाँ पर मैं कोई जोक्स नहीं क्रिएट कर रही हूँ, ये मेरी बीवी है, अब इसका तो मेरा वो बनता है, ध्यान रखना। वन्या वो इतना ज़्यादा खुश, भाई क्या बताए। तो ऐसा कर के वो लोग, शादी उनका हो जाता है। फिर वो घर पे जाते हैं। वहाँ पर मस्ती मजाक चल रही थी, जो भी जितने भी लोग थे वहाँ पर बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे। लिली थोड़ा सा उसका मुंह उतरा हुआ था, जो कि अब हमेशा ही उसका उतरा रहता है। उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं होता, उसका लाइक कोई नहीं मिलता, ये बोल रही। वो लोग वहाँ पर बैठ के गाना वगैरह कर रहे थे। और कुछ देर बाद जब रात हो जाती है, कि सौम्या की टाइम हो जाती है दवाई लेने का, खाना खाने का, फिर हमारी विधि जी सबको छोड़ती है सौम्या को वहाँ से लेके उठ जाती है। उसको रूम में बैठाती है, उसको खाना, जो उसका खाना था उसको खिलाती है, उसको मेडिसिन देती है, और बोलती है कि सो जाओ अब तुम्हारे रेस्ट का टाइम है,
प्रॉपर तुम एक नींद लो, तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। फिर हमारी सौम्या जी बोलती है कि देखो शादी तो तुमने कर लिया, अब देखा जाए तो ये हमारी फर्स्ट नाइट है, तो मेरा गिफ्ट कहाँ पर है। तो वो बोलती है कोई फर्स्ट नाइट नहीं है, वो जो होना था वो पहले ही हो चुका, अब मुझे सिर्फ तुमको अपना बनाना था, जो मैंने बना लिया है, अब सो जाओ। फिर जो हमारी सौम्या जी थी उनको बोलने में भी बहुत तकलीफ होती थी, तो वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाती थी, पर वो बार्गेनिंग कर रही थी कि नहीं मुझे अपना गिफ्ट चाहिए, मुझे अपना गिफ्ट दो। तो वो एकदम से वो हो चुकी थी, एग्रेसिव हो रही थी कि नहीं मुझे चाहिए दो मुझे। फिर जो हमारी विधि जी है वो जाती है अपनी कबर्ड से एक बॉक्स लाती है और लाके वो बैठती है नीचे। बताया ना कि मैंने बताया था कि वो जो पायल पहनती थी वो उसकी पायल उसकी मम्मी के थे, तो वो आज फिर से उसके लिए पायल लाती है और वो बोलती कि ये है तुम्हारा शादी का गिफ्ट, अब ये तो तुमको पहनाया नहीं जा सकता ना, तो तुम जब ठीक हो जाओगी, जब तुमको इतना ज़्यादा जम्स के ध्यान नहीं रखना पड़ेंगे, तब तुम ये पहनना, ये तुम्हारे हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो वो बोलते अरे नहीं मुझे पहनने हैं, तो वो नहीं देगी मतलब नहीं देगी। तो बोलते नहीं देंगे हम, तुम जब ठीक हो जाओगे तब पहनना। तो वो बोलते देखो ना मेरे पैर कितने सूने हैं, क्योंकि उसने कुछ पहना ही नहीं था, हाथ में गले में कहीं पर भी उसको कुछ नहीं था। तो वो बोलते कोई नहीं होता है, अभी तो तुम्हारे पास है ना। वो दिन नहीं, मुझे अपने सूने पैर अच्छे नहीं लगते, मुझे हमेशा से पायल पहनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो नहीं। तो वो क्या करते, वो बैठी हुई थी नीचे, वो सौम्या को पैरों को पकड़ती है, दोनों पैरों को, पहले एक पैर को उठाती है फिर दूसरे को उठा के वो दोनों पैरों में किस करती है और बोलती कि लो अब तुम्हारे पैरों में मेरी प्यार का पायल बन चुका है, अब तुम खुश हो ना। तो इसके ऊपर और क्या बोलेगी हमारी सौम्या, इसके ऊपर कुछ नहीं बनता भाई, मुंह जो उसका चुप कराया ना, तो बोलते अभी जाओ सो जाओ, अभी और कोई बात नहीं, बहुत रात हो चुकी है। जो हमारी सौम्या जी है वो चुपचाप जाके लेट जाती है, क्योंकि उनका कपड़े जो है वो बदल दिया गया था, नॉर्मल एकदम ढीले ढाले पतले से कपड़े पहना के उनको सुला दिया गया था। और तभी वो जा ही रही थी अपनी रूम से निकल के, हमारी विधि जी, हमारी सौम्या जी बोलते हैं कि देखो अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। जब ये बोलती है हमारी विधि जी पिघल जाती है, वो जाती है उनकी, बैठते उनकी साइड में, उनकी सर की साइड में, और बोलती है कि देखो तुमको प्यार करते करते मेरा ये दिल तो वैसे ही नहीं भरने वाला, मैं मर जाऊंगी फिर भी तुमसे मेरा दिल नहीं कभी भरेगा। तो ये सारी इमोशनल डायलॉग अभी तो मत बोलो, क्योंकि अभी मैं प्यार में हूँ। वो थोड़ा सा हंसने लगती है, बोलती कि एक किस कर लो ना मेरे फॉरहेड में, बहुत मन कर रहा है। तो वो उसकी फॉरहेड को हल्का सा छूती है, हल्का सा, कि एकदम ऐसे छुआ ही नहीं, ऐसे छूती है। तो हमारी सौम्या जी देखती रहती है कि ये कैसा जुल्म डाल रही हो तुम। बोलते हाँ ऐसा ही है, जल्दी से ठीक हो जाओ, बात का बाद में देख लिया जाएगा। तो वो बोलते मेरे साइड में आके सो जाओ ना, उतनी प्यार से बोलती है। विधि उठती है, तर तर कर करके आस्ते उसकी साइड में सो जाती है। और गाइस इनका ये पार्ट और इनका स्टोरी हम इधर ही रखते हैं। अभी देखो विधि सौम्या वो अच्छे भले हैं, जो वन्या है वो अपनी जगह पे फोड़ रही है, वो अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। हमारी सौम्या जी भी अभी ठीक हो रही है, उनका जो वो है स्टिचेस वो भी अभी ठीक है, उनका अब जर्म्स जो है वो नहीं है उनका कैंसर अच्छा हो गया अभी। फ्यूचर में तो यही प्रे करते हैं कि जो डॉक्टर सोच रहे हैं कि हो सकता है वो नहीं हो, वही अच्छा है, वही प्रे करते हैं। अभी इनका दिन बहुत अच्छा जा रहा है, तुम लोग भी प्रे कर देना कि ये लोग हमेशा ऐसे ही साथ रहे, अच्छे रहे। तो हमारा ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है। शेष क्या होता है।
আমার পছন্দের স্টোরি, আমার পছন্দের একটা বাস্তব জীবনের গল্প যা শেষ হয়ে গেল। ঠিক আছে, कि बांग्ला बोलना भी ज़रूरी है। तो ठीक है, चलो भाई, तब तक तुम लोग अच्छे भले रहो। टाटा, बाय बाय, राधे राधे।